फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी दो, जल्दी दो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी दो, जल्दी दो। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी दो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छी तरह से पता है, हमें भी पता है कि विंटर में स्पेशली सर्दियों में ये फायर इंसिडेंट केसेस जो है हमारे इलाके में बड़े ज़्यादा होते हैं। लास्ट टाइम भी हुए थे। जैसे उसका रीज़न सरपंच साहब ने बताया कि ये थोड़ा बर्फानी इलाका है, तो लोगों ने वहाँ पे जो हीटिंग का जो जितने भी वहाँ पे चीज़ें यूज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी फायर इंसिडेंट के कॉज बन सकती है। बट मजबूरी है, बात वो नहीं है, मजबूरी है। अब हमारी तरफ से और सरपंच साहब की भी तरफ से ये जो डिमांड है फायर टेंडर सर्विसेज की, ये नई नहीं है। ये मैं भी यहाँ से पिछले 2 सालों से यहाँ बैक टू विलेज का प्रभारी रहा हूँ। तो सरपंच साहब की तरफ से यहाँ लोगों की जो लाठी जितने की यहाँ पे लोग हैं, उनकी तरफ से ये टॉप प्रायोरिटी रही है कि यहाँ पे फायर टेंडर सर्विसेज ओपन होनी चाहिए। ये लगातार 2 बार तो मैंने ही कवर करा है बैक टू विलेज में, वहाँ पे भी ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे थी। इसके अलावा भी हमने अपने लेवल पे यहाँ से एक पब्लिक रेजोल्यूशन के थ्रू ऊपर कन्वे करा था कि यहाँ पे फायर टेंडर सर्विसेज की बड़ी अर्जेंट नीड है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को लिया भी। जो हमारे पहले जो डीसी साहब थे सचिन कुमार वैश्य जी, उन्होंने इस चीज को बड़ा सीरियसली लिया और हमें एक फैक्चुअल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया 1 हफ्ते में। वो हमने अपनी तरफ से वो फैक्चुअल रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। अब बात ये आती है कि अभी तक ये खुल जाना चाहिए था। जब हम हमारी तरफ से एनओसी चली गई, सरकार की तरफ से जब सब कुछ चला गया, तो खुल जाना चाहिए था। कि अब तो हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को जल्दी से जल्दी हम लोग क्लियर करवा के और लाठी में जल्दी से जल्दी एक फायर टेंडर सर्विसेज जो है वो ओपन कर दी जाए। तो इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो मेरा ख्याल सिलेंडर भी साल उड़ता है कलो पानी गड्डी की तो बड्डी की जरूरत ही नहीं पौंदी उसे। अगर छोटा सिलेंडर भी अगर साल कोल होंदा हा ते तां भी अस उसी कंट्रोल करी सकदे हे। आने वाला वक्त अगर इसे तरीके कन्नै रेहा कि अस बड़ा कुछ करी सकदे हां, आम जनता बड़ा कुछ करी सकदी है। और पास महोदय डीसी दे अग्गे ते असें एह्दा उप्पर गड्डी इक जेह्ड़ी है फायर ब्रिगेड दी जल्दी तो जल्दी दित्ती जाए, तां कि इस वेल्ले मौसम जेह्ड़ा है बहुत खुश्क है, इलाका जंगल सारे तबाह होई गे। तो इस वास्ते अग्नि की कोई नहीं रोकी सकता। भगवान एक कुदरत की माया है, नुआड़ा गै सारा कुछ है। तो मैं इन्हें गल्लां करने का तुहाडे कोला रुखसत भी लैं। जय हिंद, जय भारत। जो रात का वाकया हुआ ये एक बाड़ी में नहीं हुआ, कल दिन दिहाड़े सराड़ में भी हुआ। वो 2 भाई थे और एक उनका भाई का लड़का, वो भी ऐसे ही कच्चा और बहुत बड़ा मकान है, वो चटाम्बरू है वो। उनकी भैंसें भी जली हैं, उनकी गाय भी, उनकी जितनी भी जायदाद है मकान के अंदर, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो, क्या कुछ नहीं होता है ये भली भांति वही जानता है। जो सभी आप जानते हैं कि सुई से लेकर सब कुछ होता है। यहाँ तक बाड़ी का इंसिडेंट है तो इसको तो आप सभी जानते हैं। ये इसलिए आज हमारा प्रोटेस्ट है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और यूटी प्रशासन को भी, कि सर आपने खुद देखा कि अगर यहाँ दमकल विभाग की गाड़ी होती तो शायद ये नुकसान जो है सिर्फ और सिर्फ 10% होता जो बाड़ी का वाकया है। और जबकि ना होने के बावजूद वो 100% जो है वो राख हो गया है। अब इसकी चिंता जरूर है कि वो एक फैमिली छोटी नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है, और उस फैमिली का मकान है जिस फैमिली ने रात दिन करके वो मशीन जो है सिलाई मशीन चला के लोगों के कपड़े सी के वो अपनी एक आशियाना बनाया था, वो आज उस आशियाने से वंचित है। तो आज उसकी भी फिक्र है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताना चाहता हूं कि आज हम उनको कहां रखेंगे। 1 दिन की बात तो है नहीं, 10 दिन की तो बात है नहीं, 1 महीने की बात तो है नहीं। गर्मियों का सीजन हो तो मकान 1 महीने में भी बन जाता है, लेकिन ये सर्दियों का है। सर्दियों में कब लकड़ी आएगी, कब मकान बनेगा, कौन बनाएगा, कौन हेल्प करेगा, ये पहले मैं ऊपर मालिक का शुक्रिया करता हूं, उसके बाद अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। जो ही मैंने ये कॉल करी इनको, मैंने इनको कहा सॉरी कि मैं आपको बहुत
जल्दी तकलीफ दे रहा हूँ ना, कोई बात नहीं सरपंच साहब बोलो। मैंने इनको बताया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो वहां मौके पर पहले ही पहुंच गई थी। तो यहाँ तक हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पूरी की पूरी वहां थी, लेकिन आप लोग हमसे पहले थे, 1000 के करीब वहां लोग थे, लेकिन आप कुछ भी नहीं वहां कर पाए, हालात ऐसे। तो मैं ये समझता हूं कि सब कुछ मेरी 3 चीजें जो मैंने प्रायोरिटी पे रखी हैं बैक टू विलेज में, राइट फ्रॉम 1st to 5th तक, वो पहले यही है फायर सर्विसेज की। यहां तक कि आज कोई नई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हम लाठी वाले कि उसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उस फॉर्मेलिटीज को लेके हमने वो पूरी की है। मैं 10 साल से पीछे लगा हूं और 10 ही डीसी जो जहां डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से चले गए हैं उनके हाथों से ये रिपोर्ट है। लास्ट रिपोर्ट हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो आज यहाँ नहीं है, वो चिब साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी वो हैं एजुकेशन में, सेक्रेटरी में, उन्होंने भी लिखा है। और उसके बाद हमारे अब जो डीसी नए आए थे वैसे साहब, उन्होंने कहा स्पेस प्रोवाइड करो, तो हमारे तहसीलदार साहब ने स्पेस भी प्रोवाइड कर दी, बिल्डिंग भी प्रोवाइड की है। और ये नहीं है कि वो वर्बली इन रिटर्न में है। तो भाई मैं ये समझता हूँ आज गर्ज इस बात की पड़ी कि ये ठीक कर रहे हैं, सभी मीडिया वाले मेरे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं कि लाठी जो है वो शांत और पीसफुल था। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी होश में, आज ही हमारा एक प्रोटेस्ट है, ये एक शांतपूर्ण प्रोटेस्ट है, ये मैं गवर्नमेंट को बता देना चाहता हूँ। और खासकर ये फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट जो कि बिल्कुल आंखें बंद, कान बंद हैं उनके, ये जरा खोल दें। हमारा जो आगे प्रोटेस्ट होगा इससे बेहतर वो ऊपर वाला जानता है और हम बेहतर जानते हैं कि हमें किस तरीके से प्रोटेस्ट करना है। लेकिन फिर भी मैं सभी को साथ लेकर ये चलता हूं और ये मैं आज अपने ऑनरेबल एलजी साहब को, अपने सीएस जो कि हमारे अटल डुल्लू जी हैं, वो बखूबी जानते हैं लाठी डुडू बसंतगढ़ को, क्योंकि वो DC 8899 में वो रहे हैं। उनको पता है कि लाठी की क्या मजबूरी है, लाठी की ज्योग्राफिकली हालात क्या है और टोपोग्राफी क्या है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, अपनी डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से भी गुजारिश करता हूं कि अगर फाइल को नहीं भी देखना है, कुछ भी नहीं करना है, हमारे पास सब कुछ है, आप एक गाड़ी हमें फायर ब्रिगेड की दे दीजिए ताकि इस दूर दराज एरिया के लिए हमारी जो वो देरीना मांग है वो पूरी हो जाए। और ये नहीं कि हम मार्च के बाद देंगे या कहीं से भी उठाकर दे दें, लेकिन ये हमारी एक प्रायोरिटी पर हमें ये फायर सर्विसेज की गाड़ी जो है यहाँ दे दें। दूसरा, हमारा ये चल रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, तो हमारे ये गर्ग साहब, हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उन्होंने मुझे मैसेज डाला है कि कंसेशन रेट पर जितनी भी लकड़ी इस फैमिली को चाहिए होगी, हमारा डिपार्टमेंट है जो बहुत जल्दी वो प्रोवाइड करेगा।